दोस्तों, भारत का चंद्रयान चांद की सतह पर फतह हासिल करने के लिए रवाना हो चुका है। ऐसे में चांद की सतह पर पहली बार कदम रखने वाले नील आर्मस्ट्रांग के बारे में बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। 20 जुलाई 1969 का वो सुनहरा दिन जब नासा के एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर अपना कदम रखा और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का झंडा चांद पर लहरा दिया। लेकिन क्या सचमुच नासा का यह सफर उतना ही आसान था जितना ये दिखाई दे रहा था, या नासा ने भी अपनी इस जर्नी में बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे हैं? चलिए जानते हैं आज के वीडियो में नासाज जर्नी टू द मून के बारे में। वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, नासा की चांद यात्रा शुरू हुई एक कोल्ड वार के तहत, एक ऐसा युद्ध जो रसिया और अमेरिका के बीच में हुआ। दरअसल 1957 में रूस ने दुनिया की सबसे पहली मैन मेड आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पुतनिक लॉन्च की, जिसे अर्थ की ऑर्बिट में प्लेस किया गया। लेकिन नासा सोवियत ये सक्सेस बर्दाश्त कैसे करता, और देखा देखी 1958 में अमेरिका ने अपनी एक सैटेलाइट लॉन्च कर दी। लेकिन सोवियत अभी रुका कहाँ था। 1961 में फिर से सोवियत ने अपने एस्ट्रोनॉट यूरी गगरिन को सबसे पहले स्पेस में भेज दिया, और इसके बाद अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने इसे अपनी हार माना और अपने वाइस प्रेसिडेंट लिंडन से एक लेटर के जरिए सोवियत को हराने का तरीका पूछा। और तब अमेरिका ने जो तरीका ढूंढा वह था चांद पर अपना पहला कदम रखना। 25 मई 1961 को अमेरिका के प्रेसिडेंट ने अपने स्पीच में चांद पर जाने और वापस आने का वादा किया। उस समय ये एक इम्पॉसिबल इमेजिनेशन से ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन नासा को सोवियत को हराना ही था। तो अब बारी थी इस वादे को निभाने की, और इसी के चलते अमेरिका की सरकार ने अपनी स्पेस एजेंसीज को अपने इस सपने को पूरा करने के लिए 7 से 9 बिलियन डॉलर का फंड दिया। और फिर शुरू हुआ अमेरिका का चांद यात्रा का सफर। 1963 से लेकर 1967 तक 1 बाय 1 बहुत सारे अनमैन टेस्ट किए गए। सबसे पहले अर्थ ऑर्बिट से बाहर जाने वाले रॉकेट का टेस्ट हुआ, फिर कमांड मॉड्यूल्स की हीटिंग कैपेसिटी का और सर्विस मॉड्यूल के प्रोपल्शन सिस्टम का। फाइनली फरवरी 1967 में अपोलो 1 यानी कि फर्स्ट मैन्ड टेस्ट प्लान हुआ। लेकिन बाय डिफॉल्ट अपनी फर्स्ट स्पेस जर्नी से पहले ही 27 जनवरी 1967 को कैबिन में ब्लास्ट होने की वजह से मिशन में जाने वाले तीनों एस्ट्रोनॉट मारे जाते हैं। लेकिन नासा यहाँ नहीं रुका। इसके बाद एक अपोलो 2, 3, 4, 5, 6 मिशन लॉन्च हुए। ये सभी अनमैन्ड टेस्ट थे और सक्सेसफुल भी रहे। फाइनली 1968 में अपोलो 7 के तहत नासा इंसानों को बैठाकर स्पेस में भेज देता है और यह मिशन सक्सेसफुल हो जाता है। इसके तुरंत 2 महीने बाद ही दिसंबर 1968 में अपोलो 8 लॉन्च करके अपने 3 एस्ट्रोनॉट को चांद के पास भेज देता है और ये भी सक्सेसफुल होता है। फिर उसके बाद 3 महीने बाद फिर से मार्च 1969 में अपोलो 9 लॉन्च करके स्पेसक्राफ्ट के लूनार मॉड्यूल की टेस्टिंग हुई ताकि चांद की सतह का परीक्षण किया जा सके। इसके बाद मई 1969 में अपोलो 10 लॉन्च हुआ, जिसमें 3 एस्ट्रोनॉट्स को केवल चांद पर नहीं उतारा गया, बाकी वह सारा प्रोसेस भी किया गया जिसमें अमेरिका चांद पर पहला कदम रख सकता था, और यह लॉन्चिंग भी सक्सेसफुल रही। अब वो दिन आ चुका था जब नासा का सपना पूरा होना था। 16 जुलाई 1969 जब अपोलो 11 लॉन्च हुआ, तब नील आर्मस्ट्रांग, माइकल कॉलिंस और बज एल्ड्रिन ने इस मिशन को अंजाम दिया। अपोलो 11 मिशन सैटर्न V5 स्पेसक्राफ्ट के तहत लॉन्च किया गया। उस स्पेसक्राफ्ट के 3 हिस्से थे, कमांड, सर्विस और लूनार मॉड्यूल, जिसमें चांद की बाहरी सतह पर कमांड एंड सर्विस मॉड्यूल रहेंगे। वहीं लूनार मॉड्यूल यानी कि ईगल चांद की सतह पर उतरेगा। लूनार मॉड्यूल में नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन बैठे थे। 30 किलो वाले इस रॉकेट ने लॉन्च के 10 मिनट बाद अर्थ के 1.5 चक्कर लगाए, और उसके बाद नासा की 3 अमेरिका की स्पेस एजेंसियां धरती पर रहकर इस पूरे मिशन को ऑपरेट कर रही थी। उन्होंने ट्रांस लूनार इंजेक्शन की परमिशन दे दी और ये अर्थ के ऑर्बिट से चलकर ये स्पेसक्राफ्ट मून के ऑर्बिट तक यात्रा के लिए निकल गया। अर्थ के ऑर्बिट से निकलकर चांद के पास पहुंचने में स्पेसक्राफ्ट को कुल 5 घंटे का समय लगा था, लेकिन चांद तक पहुंचने में नासा के अपोलो 11 मिशन को कई दिन लग गए। स्पेस में 4 लाख किलोमीटर ट्रेवल करने के बाद 19 जुलाई 1969 को अपोलो 11 फाइनली मून ऑर्बिट तक पहुंच गया। लेकिन जब ईगल CSM से अलग हुआ, तभी ऑपरेट किए जाने वाले कंप्यूटर में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम दिखाई दी, जिन्हें इग्नोर किया गया। लेकिन नील आर्मस्ट्रांग ने लैंडिंग पोजीशन चेंज करके किसी दूसरी जगह पर लैंडिंग प्लान की। लेकिन लैंडिंग के कुछ सेकंड पहले ही जब लूनार मॉड्यूल के इंजन चेक किया गया तो उसमें 5% फ्यूल ही बाकी था।
इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बावजूद फाइनली नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद पर अपना पहला कदम रखा और इस तरह अमेरिका चांद पर जाने वाला पहला देश बन गया। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद की सतह पर अमेरिका का झंडा लहराया, चांद की सतह पर से कुछ मिट्टी और पत्थर इकट्ठे किए ताकि उनकी जांच की जा सके। इसके अलावा कुछ फोटोज खींची और कुछ सीक्रेट मिशन को अंजाम दिया। चांद की सतह पर से वापस लौटते समय नील आर्मस्ट्रॉन्ग का लूना मॉड्यूल अपने कमांड सर्विस मॉड्यूल से अटैच हुआ, लेकिन धरती पर लैंडिंग करते समय भी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से ये लैंडिंग फेल होते होते बची और एस्ट्रोनॉट की समझदारी ने फाइनली पैराशूट की मदद से तीनों एस्ट्रोनॉट की समुद्र में सेफ लैंडिंग करवा दी और अमेरिका ने सोवियत यूनियन के साथ हुई अपनी स्पेस वॉर को फाइनली जीत लिया। तो दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं कि अमेरिका ने भी चांद तक पहुंचने के लिए बहुत सारी कोशिशें की, तब जाकर वह चांद पर पहुंचा। 26 बार फेल होने के बाद नासा चांद पर पहला कदम रख पाया था। फिलहाल भारत का यह तो सिर्फ तीसरा प्रयास ही है। उम्मीद करते हैं कि नासा की चांद की यात्रा आपको पसंद आई होगी। अपनी राय हमारे साथ कमेंट सेक्शन में साझा कीजिए। साथ ही वीडियो कैसी लगी यह भी जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके ये इन्फॉर्मेशन सभी तक पहुँचाइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।